रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर की तरफ से यह बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर जहां इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम व्यक्ति तक आज हर कोई इस दुख में है कि देश के बिजनेस टाइकून और इससे ज्यादा जो इनकी पहचान है समाज सेवी के तौर पर, वो हम सबके बीच नहीं रहे। अब देखिए, रतन टाटा के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे। रतन टाटा एक असाधारण इंसान थे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जाहिर करते हुए लिखा गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने के लिए उनका जुनून। वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। श्री रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें मुझे याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैं अक्सर उनसे मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगते थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए पूरा वाक्य शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख जाहिर करते हुए ये सब बातें रतन टाटा को याद करते हुए लिखी हैं। और देखिए, इस वक्त हर कोई दुख में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 साल के थे रतन टाटा और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी।
रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी। 9 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि अरबों खरबों का कारोबारी साम्राज्य संभालने वाले रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। अट्ठाईस दिसंबर 1937 का वो दिन था जब देश को रतन मिला। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था, जिसके बाद दादी ने उनकी परवरिश की। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, बेशक वो फिल्म जगत से जुड़ा व्यक्ति हो या राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो, आज जब भी रतन टाटा का जिक्र हो रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, तो सबसे पहले उनकी शालीनता, उनकी सौम्यता का जिक्र करते हुए उन्हें आज हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।